हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया है प्लीज़ विज़िट कीजिए। आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, सभी के आपको डिटेल वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ पर लिंक भी आपको चैनल के पेज में मिल जाएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टॉक मैं बताता हूँ दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों, आज आपको टाइटन कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक आपको टाटा ग्रुप का दिग्गज कंपनी देखने को मिल जाता है। बहुत ही बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है और आपको ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं और ईयरली ग्रोथ कैसा है और क्वार्टरली ग्रोथ कैसा है, सब हम अभी चेक करेंगे। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 420 जैसे आपको एक्सचेंजेस पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसके रिएक्शन आपको मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तभी देखने को मिल जाएगा। सो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करते हुए आपको देखने को मिल जाता है। सो अभी ये फाइनल डिविडेंड है। सो अभी इसका जो बोर्ड मीटिंग है उसी के बाद आपको शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड पास होता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे जो भी रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी मतलब फाइनल नहीं है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बताता हूँ। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पूरा पीडीएफ जो भी 20-25 पेज का पीडीएफ होता है उनको सबको पढ़ना पड़ता है। कंपनी आपको बहुत सारे नोट्स देती है। अगर आप देखेंगे इस कंपनी के 3-4 पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी है या फिर वॉचेस एंड वेरेबल्स है और नहीं तो आई केयर है। ऐसे आपको बिजनेसेस देखने को मिल जाती है और कंपनी अपने नोट्स में सब कुछ बताती है कि इनका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको बताते हुए देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ज्वेलरी में यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है कि क्वार्टर में ऑलमोस्ट 19% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और फेस्टिवल सीजन था, सो उन्होंने फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स करके कैंपेन स्टार्ट किया था और उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का ईयर ग्रोथ कैसा है, बिजनेस कैसे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं टाइटन ज्वेलरी इंटरनेशनल आपको 16 स्टोर्स आपको इस क्वार्टर में खोलते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ड्यूरिंग द क्वार्टर 11 तनिष्क स्टोर्स ओपन किए इंडिया में और 16 मियाँ ऐडेड किए हैं करके आपको बिजनेस परफॉर्मेंस सब कुछ आपको बताते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको सिर्फ वो आपको ओवरव्यू बताएगा, वो कोई आपको फाइनल रिजल्ट्स नहीं है ना कि कोई इन्वेस्टर उसे देखकर इन्वेस्ट करता है। वो आप ये सब कुछ पढ़ता है, सीरियसली कंसिडर करता है, तब जाके वो अपना डिसीजन ले सकता है। और प्लस अगर आप देखेंगे जब भी स्टॉक में गिरावट हो गई तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको बेच कर भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको आपको कंफर्म होता है कि ये टेम्पररी है, आपका स्टॉक कम बैक करेगा करके आपको एक भरोसा होता है। इसीलिए आपको ये सब कुछ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, जो कि मैं बताता हूँ कि ओवरव्यू ओवरव्यू कर रहे हैं कि कैसे हैं, देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। अगर आप देखेंगे जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, आपको रुपीज़ इन क्रोर्स में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप सीक्वेंस देखेंगे वही आपको जो कॉमन सीक्वेंस है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपेरिजन देखने को मिल जाता है। उनमें कोई नया सीक्वेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में जो कि आपको 12,653 करोड़ देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 14,300 करोड़ का इनकम जनरेट किया था और एक साल पहले कंपनी ने 10,474 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पिछला क्वार्टर है आपको बहुत सारे फेस्टिवल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको बाइंग ज़्यादा होता है, शॉपिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर मतलब थर्ड क्वार्टर जो भी है फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पर आपको ज़्यादातर बिजनेसेस का परफॉर्मेंस जो कि रिटेल में होते हैं उनको आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। देखते हैं कि कंपनी के खर्चे कैसे हैं। अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में जो कि 11,662 है, पिछले क्वार्टर में 12,922 था और एक साल पहले आपको 9,486 करोड़ का देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा गिरावट एक्सपेंसेस में देखने को मिल जाता है। मतलब
ईयरली आपका एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं कंपैरेटिवली पिछले साल को। सो कंपनी के अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे, जहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि 9,450 करोड़ से पिछले क्वार्टर में, मतलब एक साल पहले वो 8,000 करोड़ का देखने को मिल जाता था। सो उसका मटेरियल्स का कॉस्ट आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। और प्लस परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसका भी आपको मतलब एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, इसलिए आपको एक्सपेंस साइड में आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है। प्लस फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे, वो भी आपको हल्का सा ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। इन सब मिलाकर आपको कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो पिछला क्वार्टर तो आप देख सकते हैं उनका कमाई ज़्यादा था, इसलिए आपको मटेरियल्स भी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट, जो कि 991 करोड़ से पिछले क्वार्टर में 1,300 करोड़ था, और एक साल पहले आपको 988 करोड़ देखने को मिल जाते थे। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको टैक्स एडजस्टमेंट्स आएंगे। टैक्स वगैरह देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि 771 करोड़ देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में आपको 1,000 करोड़ प्लस आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता था, और एक साल पहले आपको 736 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको हल्का सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम कंपनी का EPS देखेंगे, तो आप यहाँ पर EPS देख सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 8.70 इस क्वार्टर में देखने को मिल जाता है, और एक पिछले क्वार्टर में 11.91 था, और एक साल पहले आपको 8.22 देखने को मिल जाता है। सो ईयर ऑन ईयर आपको EPS बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको EPS नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वॉच एंड वेरेबल्स, जो कि 939 करोड़ इस क्वार्टर में है, और एक साल पहले आपको 883 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। सो इसका जो मेन बिजनेस है वो है ज्वेलरी, उसका अगर आप देखेंगे 11,000 करोड़ देखने को मिल जाता है, और एक साल पहले आपको 9,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में देखने को मिल जाता है। बाद में आपको छोटे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। सो टोटली 12,653 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया था इस क्वार्टर में, और एक साल पहले सेम आपको 10,474 किया था। सो क्वार्टरली देखेंगे तो आपको हर सेगमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाता है। सो उसी के साथ अगर हम देखेंगे कंपनी का स्टॉक प्राइस, अगर आप देखेंगे फिलहाल पर आपको ये 3,500 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। सो इसका मेन टारगेट होता है कि हर 5 साल में पैसा आपको डबल करके देना होता है। सो अगर आप देखेंगे 200% का रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 साल में बनाकर देता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से, सो इसका जो पीक लेवल है वहाँ से अगर आप देखेंगे अभी ये स्टॉक आपको 10% नीचे देखने को मिल जाता है। ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों, आपको ऐसे ही छोटा छोटा गिरावट दिखाता है, और इन्वेस्टर इसमें डर जाते हैं कि हमारा पैसा तो यहाँ पर डूब गया। अगर किसी ने अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो 3,800 के रेंज पर, वो बोलेगा कि एक ऐसी कंपनी है, मेरा तो पैसा डूब चुका है, मतलब नीचे नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन ये अगर आप लंबे समय का अगर आप होल्ड करोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद जो अपनी तेज़ी देख सकते हैं, यहाँ के बाद यहाँ से भी यहाँ पर भी स्टॉक गिरा था, उसके बाद कंपनी ने रिकवरी दिखाई। ये ऐसा ही होता है दोस्तों, अच्छे स्टॉक ऐसे होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में आपको गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसी तेज़ी आ जाती है कि अगर आपने उसमें पेशेंस दिखाया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर देता है। सो ऐसी कंपनी आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबे समय से ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, और अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को मुनाफा भी इस कंपनी ने बनाकर दिया है। सो अगर आप ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे 82% का रिटर्न, 82,000% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। सो इसका भी मेन टारगेट है कि क्योंकि लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, सो आपको एक सेफ्टी देगा, प्लस हर 5 साल में आपको पैसा डबल करके देगा, प्लस टाटा के मैनेजमेंट के अंडर ये कंपनी आती है, सो आपको वो एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।